बजट सत्र के दूसरे हिस्से में आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरने में जुटी रही तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव मौजूद हैं। सर, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप लोग अडानी के मामले पर चर्चा नहीं चाहते और इसी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। दूसरी तरफ आप लोग राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। देखिए, 75 वर्ष के इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कोई संसद सदस्य जो है विदेश की धरती पर जाकर के भारत के विरुद्ध जो है जहर उगल रहा है। जब कोई संसद का सदस्य जब चुन करके आता है तो वो शपथ लेता है और राहुल गांधी जी ने भी शपथ लिया है। उस शपथ में उन्होंने संविधान को साक्षी मान करके कहा कि मैं सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ भारत के लिए काम करूँगा। उनका जो इस समय ब्रिटेन में जाकर के और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ, भारत की आन बान शान के खिलाफ जिस तरीके से जहर बवन किया है, वह एक प्रकार से देशद्रोह के रूप में देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर। कोई भी भारतीय जिसका इस देश की पवित्र मिट्टी की सुगंध के को पहचानता है, जिसका देश की मिट्टी के साथ लगाव है, इस प्रकार की देश विरोधी बातें बाहर जाकर के कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, आपका सरकार के साथ मतभेद है, प्रधानमंत्री के साथ मतभेद है, आप आलोचना करने का आपका पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर के भारत के बारे में अनर्गल बोलना, भारत की इज्जत को तार तार करना, यह तो सीधे सीधे जो है क्या नाम है, देशद्रोह है। और उन्होंने संविधान में जो संविधान को साक्षी मान करके जो शपथ लिया है उसका उल्लंघन है, उसकी अवमानना है और उनकी सदस्यता मेरी दृष्टि में तो समाप्त होनी चाहिए। आरएलडी प्रमुख है जयंत चौधरी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जैसे ही बोलना शुरू कर देती हैं माइक बंद कर दिया जाता है। यह इस प्रकार का विपक्ष के लोगों का, राहुल गांधी सबसे पहले बोले, यह आरोप नितांत गलत है और इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई झूठ नहीं हो सकता। और मैं इसमें इतनी चीज और जोड़ूंगा कि जितने भी विपक्षी दल घोटालों में लिप्त हैं, जिनकी जांचें हो रही हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो जमानत पर चल रहे हैं, उनका एक गठबंधन हो गया है, उनका एक गैंग बन गया है जो भारत के खिलाफ भारत की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए कार्यरत हैं और अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो विपक्ष के लोग इस प्रकार का जो इतना लोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाया जाता है और तो इस प्रकार की बातें करना किसी प्रकार से उचित नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति भी एक प्रकार से अनास्था व्यक्त करना है। यदि आवाज बंद की गई थी तो 1975 में आपातकाल में राहुल गांधी जी की दादी माँ ने किया था। संसद जो है पूरी तरीके से उन्होंने बंधक बना लिया था, न्यायपालिका को बंधक बना लिया था, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सबको बंधक बना लिया था, प्रेस के ऊपर पूरा प्रतिबंध था, बोलने के ऊपर प्रतिबंध था, सभा के ऊपर प्रतिबंध था। तो चुप करने का, देश को मौन रखने का जो काम किया था वो तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। उस काल को याद करना चाहिए। और इस प्रकार की जो बातें करते हैं कि संसद में बोलना नहीं चाहते, बोलना नहीं दिया जाता है, संसद को मौन रखने की कोशिश की जाती है, यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और वो निर्लज्जता भी मैं समझता हूँ उनके इस बयानों को देख करके लज्जित होती होगी। एक और आखिरी सवाल है कि तौकीर रजा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, तौकीर रजा साहब को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत की धरती पर जो जितने भी लोग हैं उनके सबके पुरख जो हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि महापुरुष थे। हम सब उन्हीं की संतान हैं, हमारा उनका रक्त एक है।
हमारे पुरखे हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। हाँ, एक काल ऐसा है जिसमें लोगों ने अपनी पूजा की पद्धति को बदला, कुछ लोगों ने। तो पूजा की पद्धति तो कोई भी हो सकती है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। तो तौकीब रजा साहब को ये चीज़ स्मरण रखना चाहिए और इसी के अनुरूप जो है बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम कौम जो है वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगी तो मुकदमा दर्ज शुरू हो जाएगा। हमारा कहना है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें अलग से कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस प्रकार की मुसलमानों के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, ये तो बहुत ही घटिया किस्म की बात है और आपत्तिजनक है। इन शब्दों को उन्हें वापस लेना चाहिए और मुसलमानों को सही दिशा दिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।